ओके, तो उम्मीद करता हूँ दो कंटिन्यूस लेक्चर बैक टू बैक बैठे बैठे कोई सो ना जाए मेरे इस लेक्चर में, और सभी की एनर्जी हाई होनी चाहिए। ओके, तो सभी जिंदा है ना? चैट पे रिप्लाई करो यस एंड नो। ऐसा ना हो कि भाई लेट मोबाइल चालू करके बैठ गए और आराम से फिर सो रहे हैं, बाजू में टीवी चालू है, फेसबुक चालू है, पबजी चालू है। आई वांट द एनर्जी शुड बी हाई इन यू, है ना? जिंदा है, वेरी गुड शेख इब्राहिम। ओके, तो आज एक नया टॉपिक के साथ शुरू करते हैं इस सेशन को। तो व्हाट डिस्क्राइब एनी फोर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट क्या है? ठीक है, दैट्स वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दिस सेशन। तो सबसे पहले बेसिक में आप ही बता दो, सबसे पहले क्या आएगा? अभी हमने दो तीन प्रोग्राम कर चुके हैं, मैंने प्रैक्टिकली पहले बता चुका, वही चीज़ों को मैं थोरेटिकली करने वाले हैं इस सेशन में। तो प्रैक्टिकल एंड थोरेटिकल को थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए जाएंगे। तो एवरीबडी एवरीवन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, पार्टिसिपेट, एवरीबडी पार्टिसिपेट प्लीज। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ओके, गोइंग अहेड। क्लास होता क्या है? थ्योरेटिकल अगर मैं वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए, या थ्रू इन द लाइफ अगर आगे आगे भी जावा में भी वापस क्लास आता है, और हर जगह पे क्लास 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 आ गया, तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है? थोड़ा कैसा है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं उनके लिए थ्योरेटिकल पढ़ना थोड़ा सा सरदर्द होता है। तो हम class is a collection of related data and function, कलेक्शन। चलो, काफी बड़ा शब्द आ गया है, काफी भारी भरकम है। अंडर अ सिंगल नेम, अंडर अ सिंगल नेम बोलने का मकसद अब ये हुआ कि एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, एम्प्लॉय नाम का तो क्लास है ना? उसके अंदर हमने कुछ लिखा 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 और क्लास को खत्म कर दिया। तो क्या लिखते हैं हम लोग क्लास? हम लोग इंटीजर टाइप में सैलरी ले लिए, फिर एम्प्लॉय आईडी सपोज ले लिए, फिर कैरेक्टर टाइप में सपोज उसका हम लोग ने नेम ले लिए, फिर हमने पब्लिकली डेटा ले लिया और डेटा ले लिया, है ना? सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेटा, दिस इज फंक्शन, है ना? तो कलेक्शन, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं, कलेक्शन, कलेक्शन हुआ कि नहीं? तो दैट इज द, वो बोलने की मकसद ये है यहाँ पे कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन ये, एंड कलेक्शन ऑफ फंक्शन ऑन ये, अंडर अ सिंगल नेम ऑन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के तहत इतनी सारी चीजें आ गई, समझ में आया? है ना? थोड़ा थोरेटिकली, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है कि मेरा आवाज टूट रही है? आवाज अभी सही आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर एंड ऑडिबल? ओके, चलो फिर से रिपीट करते हैं, कोई डाउट, कोई मसला नहीं। फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, वापस से करते हैं। ओके, अब देखो ये सेंटेंस क्या कहते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन। मगर रिलेटेड डेटा बोला गया मतलब क्या? रिलेटेड डेटा बोला गया मतलब व्हेन वी आर टाइपिंग लाइक दिस, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, ये सब डेटा हुए ना, मतलब वेरिएबल है जो कि डेटा कलेक्ट करेंगे। कैरेक्टर टाइप का हमने नेम ले लिया, अब इसमें भी हमने लेना है कुछ, हम कुछ फंक्शंस बना लेंगे, गेट डेटा, है ना? फिर फंक्शन बना लेंगे पुट डेटा, ऐसे और भी फंक्शंस बन सकते हैं। तो ये मेरा कलेक्शन ऑफ फंक्शन बना, और ये मेरा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा बना, बराबर? और ये तमाम चीज इसके अंदर आ रही है, एम्प्लॉय के अंदर, इसके अंदर आ रही है एम्प्लॉय नाम के अंदर, इसीलिए वर्ड बोला गया है अंडर अ सिंगल नेम, अंडर अ सिंगल नेम। अब बोलो, अब समझ में आया ये लाइन?
Class is a collection of related data and function under a single name. Class is a collection of related data and a function under a single name. ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब इसके बारे में ये लाइन क्या कहती है? अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। व्हाट डज दिस मीन? अभी अगर मैं मेन फंक्शन पे ऐसा लिख दिया कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या हुआ? क्लास। और मैंने लिखा E1 E2 E3। व्हाट आर E1 E2 E3? एवरीवन इन द चैट, व्हाट इज E1 E2 E3? ऑब्जेक्ट, दे आर ऑब्जेक्ट, दे आर ऑब्जेक्ट, दे आर नाउ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दे आर नाउ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इतने सारे हैं ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है? दे आर नाउ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आया नहीं? शब्द आया कि नहीं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑफ सिमिलर टाइप का मीनिंग क्या है? ऑफ सिमिलर टाइप, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट मेरे एम्प्लॉय टाइप के। सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या है? एक स्टूडेंट अंदर आना चाहता है। अरे बाप रे, इतना लेट क्यों आ रहे हैं? नो ठीक है, ले लिया मैंने अंदर। हाँ, तो इट इज ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर टाइप बोला गया ना, तो सभी के सब एम्प्लॉय है ना, सभी के सब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे, ये सभी के सब क्या है? एम्प्लॉय टाइप के। ठीक है। अभी एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड, एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसका मीनिंग क्या है? अभी इसका मीनिंग क्या है? जो E1 ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे, E2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, E3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, ये E1 जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है? सेट ऑफ कोड। कौन सा कोड? जो भी कुछ हम यहाँ लिख रहे थे, जो भी हम कुछ, क्या मामला है? गड़बड़ घोटाला। आवाज आ रही है हजरत? एवरीवन रिप्लाई, इज माय वॉइस ऑडिबल? भाई अपना नेटवर्क भी देख लिया करो यार, डराते रहता मेरे को। हम्म, तो ये E1 जो है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय के अंदर जो भी कोड इससे पहले मैं लिखा था उसका है ना, तो दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ डेटा एंड कोड। ठीक है, इतना समझ गए? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बोला? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलने का मतलब क्या है? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों बोला? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए बोला जा रहा है, तो पहले इसको कोरिलेट करता हूँ पुरानी चीज से। अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है, सैलरी, देखो बताओ, मैं सैलरी को इंटीजर ही क्यों लिखा? सैलरी को इंटीजर क्यों लिखा? ठीक है, सैलरी में अगर मैं कुछ डालूंगा, समझो 10,000, ये 10,000 जो है इट इज अ नंबर, और ये नंबर को डालने के लिए मुझे क्या लगेगा? डेटा टाइप लगेगा। दिस इज अ डेटा टाइप, राइट? मतलब ये कौन सा डेटा टाइप है? इट इज सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। बिकॉज इंटीजर में नंबर डालेंगे, सैलरी एक नंबर टाइप का वैल्यू लेगा। मगर इवन इवन क्या क्या लेगा? इवन सैलरी भी लेगा, इवन एम्प्लॉय आईडी भी लेगा, इवन आपका नेम भी लेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा भी होगा, और फंक्शन भी होगा, है ना? फंक्शन भी होगा। तो कलेक्शन ऑफ फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट में इतनी सारी चीज समाई गई है, तो ये हो रहा कैसे है? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है ये मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि मैं एम्प्लॉय के एक सिंगल नाम के अंदर इतनी सारी कोडिंग कर रहा हूँ। नाउ इट बिकम्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब समझा? ग्रेट। ठीक है, एक बार वापस से आपको दिखाता हूँ मैं। तो गड़बड़ हो रहा है मुझे। क्योंकि मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ एक्चुअली, कुछ तो हाईलाइटिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है। Is the screen visible right now? ओके, तो एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड, मतलब जो कुछ मेरा यहाँ पे रहेगा, है ना, जो कोड में यहाँ पे सैलरी डेटा वो सब लिखता हूँ क्लास के दरमियान के अंदर, चाहे वो फंक्शन हो, मतलब सिंपल सी बात बोलूँ, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन, तो जो कुछ मैं लिख रहा हूँ मेंबर वेरिएबल्स लिख रहा हूँ या मेंबर फंक्शन लिख रहा हूँ, तो दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय फंक्शन के अंदर लिखा है एम्प्लॉय E1, तो ये जो E1 है, इस E1 के साथ मैं इसको इसको एक्सेस कर रहा हूँ, फिर इसको एक्सेस इनडायरेक्टली कर रहा हूँ, बराबर ना। तो मैं ये जो कर रहा हूँ इसके तहत कर रहा हूँ, अंडर दिस नेम एम्प्लॉय, अंडर दिस नेम एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय नेम के अंदर मैं कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा यूजर डिफाइंड, इसको बोला जाएगा यूजर डिफाइंड। जैसे कि हम लोग इंटीजर स्टाइल लेते हैं, तो ये जो इंटीजर होता है ना, ये सिस्टम डिफाइन होता है। क्यों? सैलरी में नंबर नाम का चीजें आएंगी और नंबर के लिए हमको इंटीजर लगता है। वैसे ही मगर यहाँ पे एक चीज से ही ये लिमिटेड हो गया। क्यों? ये सिर्फ नंबर टाइप का, मगर इस सिनेरियो में ये जो इवन है ये बहुत कुछ लेने वाला है। ये मेंबर वेरिएबल्स के हर टाइप के मेंबर वेरिएबल लेगा और हर टाइप के मेंबर फंक्शंस भी लेगा अंडर अ सिंगल नेम एम्प्लॉई, अंडर सिंगल नेम एम्प्लॉई। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज का मतलब क्या है? बेसिक को छोड़ दो, मेरे को ये बताओ व्हाट इज रन टाइम। रन टाइम का मतलब क्या है? डू यू नो व्हाट इज रन टाइम? कोई बता पाएगा मेरे को चैट पे? रन टाइम के लिए कोई एक शब्द इस्तेमाल करो, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स वाली फीलिंग आनी चाहिए। आंसर दोगे तो ही आएगी। रन करते वक्त, अच्छा ऐसा ये इंजीनियरिंग वाली ही नहीं था, एक वर्ड था जो कि मैंने बताया था। रन टाइम इटसेल्फ इज ए टेक्निकल शब्द। कंपाइलिंग के टाइम नहीं, नहीं, कंपाइलिंग के बाद, कंपाइलिंग का टाइम जो होता है ना उसको कंपाइल टाइम बोलते हैं। कंपाइलिंग के वक्त जो हम लोग, जब एरर वाला विंडो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम। मगर जब हम लोग को आउट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो आउटपुट स्क्रीन को? चलो लेके चलता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग को। आया? वर्ड मिला? कंसोल, एग्जैक्टली कंसोल। ये जो काली कलर की स्क्रीन दिख रही है ये कैसे आई? तेरे को ये वाला जो फंक्शन हम लोगों ने पहले पढ़े थे, ये जो प्रोग्राम हम लोग ने पढ़ा है, इसमें अगर आपको याद होगा,
जब ये एम्प्लॉय ईएमपी क्लास का इवन ऑब्जेक्ट के तहत मैं इस फंक्शन को जब कॉल करता हूँ तो कॉल करने का जो वक्त होता है उस दौरान में ये लाइन आउटपुट स्क्रीन में लिख कर आती है, फिर ये वाली लाइन लिख कर आती है, फिर ये वाली लाइन लिख कर आती है। तो ये जो पूरी स्क्रीन लिख कर आ रही है ये एक्चुअली कहाँ लिख के आ रही है, तो मुझे यहाँ लिख के आती है इधर पे। सो दिस एनवायरमेंट इसको बोलते हैं रन। इसका दूसरा नाम है कंसोल स्क्रीन, रन टाइम एनवायरमेंट। तो ये हो रहा कैसे है? अगर नोटिस करोगे ये जो फैज और एंटर द नेम लिखा है, फैज आया, सैलरी आया, ये इनपुट हो रहा है, ये एक्चुअली इनपुट हो रहा है। ठीक है, गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डीप में कर चुके हैं ये। आपने एंटर द नेम किया, फैज आ लिखा हुआ उधर पे आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे, है ना, इधर पे फैज लिखा आपने। और फिर नीचे फिर आपको लिख कर आता है सैलरी कोलन, तो आप यहाँ पे सैलरी लिखते हैं 1000। So you're typing something during the runtime environment. तो ये तो इनपुट वाला एक्टिविटी। जब सेम इवन जब आउटपुट होता है, मतलब जब ये वाला फंक्शन कॉल होता है ये वाला, तब क्या होगा, आप ये लाइन एग्जीक्यूट करते हो, ये लाइन एग्जीक्यूट, जो नेम के अंदर था, नेम के अंदर क्या था, फैज, है ना, वो फैज मेरे को यहाँ लिख कर आएगा फैज। और फिर सैलरी जो लिखा हुआ था इसके अंदर लिखा हुआ था इधर पे 1000, तो यहाँ 1000। तो दिस इज माई रन टाइम। हमको ये सारी चीज कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट। कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये इसीलिए वहां पे वो शब्द यूज किया गया है। हाँ जी, इट्स objects are basic runtime entity in an object oriented system. It is a basic runtime entity in an object oriented system, and they may represent person, place, bank account, table of the data, any item that a program has to handle. तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी के इस केस में वो पर्सन था, फैज, है ना, वैसे कुछ भी डेटा हो सकता है। तो ये सारा चीजें हमको हो जाएगा। व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अनदर। अब ये वाली लाइन रहने दो। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ना, जैसे E1 ऑब्जेक्ट है, ये E2 को भी कुछ डेटा भेज सकता है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और E2 E1 को भेज सकता है डेटा। वो वही बोला गया कि ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अनदर, एक दूसरे को वो मैसेज भेज सकते हैं। तो ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में, सॉरी। तो ये था एम्प्लॉय और ये हो गया फंक्शन खत्म, ऑब्जेक्ट ऑफ टॉपिक खत्म। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। अब ये तो नाउन फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है और एनकैप्सुलेट का मतलब क्या है, कोई बता सकता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कोई बोल सकता है? पहले एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। कितने लोगों ने बाहुबली की मूवी देखा है, बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2? अरे हाँ ना, तो जवाब दो। YN शॉर्टकट दिया हूं ना। देखा है, ठीक है। अगर आपने वो 2 ढाई घंटे की इतनी बड़ी पिक्चर है और बोलते हो तो उसको, वो आपको बोलेगा कि क्या हुआ मूवी में, जरा बताना, तो पूरी मूवी बता पाते हो? हाँ, 2.5 घंटा वो पूरा मूवी में एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा सब देखे आपने, फिर अपने दोस्त को पूरी पिक्चर 2 शब्द में खत्म कर देते हैं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। मतलब इन शॉर्ट, शॉर्ट में बोलते हैं, दैट इज समरी, पूरी कहानी का संक्षेप, मतलब प्रेसी या एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट इज नथिंग बट शॉर्टकट, मतलब वही चीज जो हम लोग क्लास एम्प्लॉय बनाए, है ना, क्लास एम्प्लॉय बनाए, उसने उसके अंदर इतना सारा कोड लिखा, ठीक है, मगर एब्स्ट्रैक्ट कहाँ बना, वो एक ऑब्जेक्ट ये पूरे
चीजों को समेट लिया। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, समरी बन गई। और एनकैप्सुलेट क्या होता है? एनकैप्सुलेट में एक वर्ड है कैप्सूल। एनकैप्सुलेट में एक वर्ड है कैप्सूल। कैप्सूल खाओ कभी, सारी गोलियां ना डायरेक्टली वो जबान पे रख के पानी के साथ धकेल लेते हैं, है दवाइयां जब खाते हैं। मगर कैप्सूल जो होती है ना, कैप्सूल थोड़ी प्लास्टिक जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गोली को अगर जबान पे रखोगे तो उसे कड़वाहट को महसूस करता है। कैप्सूल में कड़वाहट नहीं महसूस होता है, क्योंकि वो कैप्सूल को अगर कभी खोलो, अंदर वो पाउडर होता है। अंदर क्या होता है? पाउडर होता है। वो प्लास्टिक जो होती है वो एडिबल प्लास्टिक होती है, मतलब खा सकते हैं। तो वो जो आपका जो कैप्सूल था, मतलब क्या वो कैप्सूल ने क्या किया? किसी चीज को अंदर छुपा लिया। इसको छुपाया है, वो पाउडर वाली दवा को छुपाया जो कि कड़वी है, और उसकी कड़वाहट बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो गोली वाली दवा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा होता है और उसको हमको छुपाना होता है, तो उसको कैसे छुपाते हैं? बोलो बोलो बोलो। प्राइवेट, वेरी गुड। एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करके। क्या यूज करके? एक्सेस स्पेसिफायर। और स्पेशली उसके अंदर कौन? प्राइवेट। फिर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड फिर कौन? पब्लिक। ठीक है। तो हम हमारे डेटा को एनकैप्सुलेट करते हैं, जैसे कैप्सूल में कड़वी दवा के पाउडर को प्लास्टिक के अंदर छुपा दिया जाता है। ठीक है, जैसे वायर होता है, वायर में से करंट जाता है ना, मगर वायर को हाथ लगाओ तो शॉक लगता है क्या? नहीं, क्योंकि वो एनकैप्सुलेट होता है प्लास्टिक से। अंदर कॉपर की वायर में करंट होता है, तो इट इज हिडन। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वी आर हाइडिंग, वी आर एक्चुअली हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, है ना। जैसे जो हम एनकैप्सुलेट करने का एक्चुअल वजह क्या है? वी आर हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम छुपा रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड से भी हम एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, उसके अलावा ये अगेन वापस से ऑब्जेक्ट के ही थ्रू हम इसके अंदर के चीजों को एनकैप्सुलेट कर रहे हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे आते हैं। इनहेरिटेंस अपने आप में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इनहेरिटेंस का कोई बेसिक मीनिंग बताएगा मेरे को? इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इनहेरिटेंस का अगर मैं लीगल तरीके से बताऊं, मतलब नॉर्मल वे में, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को गई, मतलब प्रॉपर्टी फादर की, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, जिस्मानी प्रॉपर्टी हो, या दौलत की, वेल्थ की प्रॉपर्टी हो, वो बच्चे को जाती है। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जिस्मानी, जैसे मम्मी बाप का चेहरा आया, नाक आई या मुंह आया, बाल आए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी भी बोला जाता है, बराबर, विरासत, वेरी गुड। और कुछ दूसरी तरीके से क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, है ना, घर जायदाद जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं। तो ये इनहेरिट शब्द यहाँ से आया। ठीक है, तो ये हो गया इनहेरिट का बेसिक मीनिंग, नॉन इंग्लिश वाला। पुरानी पिक्चरों में पेरेंट्स की खूबी आती थी ना, पुरानी मूवी में अक्सर बच्चे लोग घूम जाते थे खून के मेले में, और फिर 20 साल बाद माँ को मिलते थे, दाल में तिल है, हाथ में तिल है। अभी के मूवी में नहीं घूमते क्योंकि इंटरनेट आ गया है ना। ओके, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ऐसा है कि एक क्लास, एक फाइल में, एक सिंगल फाइल में, डॉट सीपीपी फाइल में, मेरे पास एक क्लास हो सकता है जिसका पेरेंट क्लास होगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा,
वो क्लास यहाँ खत्म हो गई। फिर एक क्लास हो सकता है जो कि चाइल्ड में बोल सकता हूँ, फिर वो क्लास यहाँ से कोड होगा, वो खत्म हो गई। फिर मेरा मेन फंक्शन हो सकता है, फिर इसका कोड होगा खत्म। तो इसके अंदर के अंदर का कुछ मेंबर वेरिएबल, इसके अंदर के मेंबर वेरिएबल और इसके अंदर के मेंबर फंक्शन, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलनी चाहिए ना विरासत में, बराबर ना। तो ट्रांसफर होगी, ये सारी चीजें ट्रांसफर, मगर ट्रांसफर होगा कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना होगा। यहाँ पे लिखना होगा पेरेंट, उस पेरेंट का नाम लिखना है और किस एक्सेस स्पेसिफायर से हम करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन करना होगा। आपको प्राइवेटली देना है क्या, प्राइवेटली देना है तो यहाँ प्राइवेट लिखकर पेरेंट लिखना होगा। पब्लिकली देना है क्या, तो पब्लिक लिखकर यहाँ पे पेरेंट लिखना होगा। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग अलग है। अब जब हम यहाँ पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, इसका नाम बदल जाता है, टेक्निकल शब्द बदल जाता है, विजिबिलिटी मोड। क्या बन जाता है, विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड इसको डिटेल में बाद में करेंगे, पहले इसको एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में अगर बोलूं, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड को आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और प्रॉपर्टी क्या आएगी, मेंबर वेरिएबल होगा या तो मेंबर फंक्शन होगा, यही रहता है। ठीक है, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। ठीक है, इसीलिए इसीलिए सब कुछ बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। जरूरी है, पब्लिक कराना जरूरी है, तो वो मैं बताऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन आएगा उसका बाद में। इन शॉर्ट अभी इसके टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी पल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है हेरारकिकल इनहेरिटेंस, और लास्ट में होता है हाइब्रिड। ये सब सारे टॉपिक अपने को डीप में पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, लास्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ का मतलब क्या बता, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फ, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फ, मैनी फॉर्म, बराबर, मैनी फॉर्म, मैनी फॉर्म। ठीक है, पॉली मतलब मैनी, पॉली का एक्चुअली मतलब मैनी है, और मॉर्फ का मतलब चेंज द फॉर्म, चेंज द फॉर्म। इन शॉर्ट एक शब्द में बोलूंगा, इच्छाधारी नागिन, है ना। इच्छाधारी नागिन क्या होती है, वो दिन में इंसान होती है, नहीं, दिन में इंसान होती है और रात में सांप बन जाती है, रात में सांप बन जाती है। तो ये जो इच्छाधारी नागिन है, तो ये मॉर्फ हुआ ना, इसको बोलते हैं मॉर्फिंग। नॉर्मल इंग्लिश में समझा रहा हूँ। तो अब हम लोग कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली हम प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू क्या मॉर्फ करने हैं, प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू हम मॉर्फ कर रहे हैं, जैसे कि प्लस, प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, चैट पे एवरीवन, 2 + 3 करूंगा तो 7 आएगा, है ना। प्लस ऑपरेटर काम है ऐड करना, मतलब 2 + 3 7। हो गए क्या सब, 2 + 3 5 होगा, बराबर। तो प्लस का काम है एडिशन करना, जैसे सबने यहाँ पे आंसर दिया, एडिशन करना, बराबर। बट इसी प्लस को अगर मैं इससे कुछ और काम कराऊं, काम एडिशन का ही होगा मगर तरीका बदल जाएगा।
ठीक है, ऑपरेटर का काम नंबर पे ही चलता है ना। अगर मैं बोलूं कि गेट, गेट प्लस वे, गेट अपने आप में क्या है, गेट इज नथिंग बट वो ग्रिल वाला गेट जो होता है ना, जहाँ पे वॉचमैन खड़ा होता है। वे मतलब रास्ता, मगर अगर उसको ऐड कर दो तो क्या बनेगा, गेट वे। गेट वे तो अभी कुछ और ही मीनिंग बन गया, आए समझने। दो शब्दों को जोड़ना, दो शब्दों को विदाउट चेंजिंग द नेम ऑफ द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। बेसिक मीनिंग ऑपरेटर का वही है, एडिशन ही करना है, मगर अल्फा नंबरों को एडिशन करने की जगह शब्दों को एडिशन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मॉर्फिज्म। इसको बोलते हैं मॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, मॉर्फिज्म। तो ये हम लोग प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू करने वाले, मतलब हम ऑपरेटर प्लस से नंबर को ऐड करने की जगह शब्दों को ऐड करने वाला काम करवाएंगे इस चैप्टर में। ये अपने आप में एक पूरा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, मॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप के जो टाइटल्स हम पढ़े हैं इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं फिर से डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में खुद चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर में हम लोग डीप में इन सबको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सेशन को क्लोज करता हूँ, और आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप एनरोलमेंट नंबर इन द चैट, और वो गूगल फॉर्म भर दो, तो सेशन विल एंड द सेशन।